हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज अपन देखते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस, करनी और घातांक। तो अपने पास में सर्ट्स है और क्या अपने पास में इंडाइसेस, करनी क्या होती है और घातांक क्या होता है। तो आज अपना जो रहेगा तो देखते हैं इसमें। तो क्या होगा अपने पास में सर्ट्स, इस करने वाले का पहले देखा जाएगा अपने पास में सिंबल। क्या पता होना चाहिए आपको सिंबल कैसा होगा। और इस घातांक वाले भाग का अपने पास में जो होती है प्रॉपर्टी अपने पास में क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर इस वाले भाग का घातांक यानी क्या बोलते हो आप, इस वाले भाग को पावर क्या होती है आपके पास में, पावर, जो क्या बोला जाता है आपके पास में घात। जैसे आपके पास में कोई सा मेरे पास में अंक है a और उसकी पावर 1, ये आपकी घात 1 है। यहाँ पर दे देता हूँ 2, कितनी घात है 2। यहाँ पर देता हूँ मैं कितनी घात 3। तो ये अपन सेकंड पार्ट पहले अपन देखते हैं सेट से करने। इसका सिंबल क्या होता है अपने पास में दोस्तों। तो ये वाला भाग मेरे पास में किसको दर्शा रहा है, करने को। ठीक है, ये जो भाग आया हुआ है तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, यहाँ से जो भी बनेगा कि अपने पास में क्या होता है रूट यानी क्या बोलते हैं अपन उसको मूल जड़। ठीक है, जो भी भाग और इसके अंदर जो भाग बन के आएगा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब फिलहाल अपन देख रहे हैं यहाँ पर जो अंक अपने पास में दर्शाया जाता है, ये यहाँ पर क्या था अपने पास में स्क्वायर रूट। क्या था दोस्तों अपने पास में स्क्वायर रूट यानी क्या, वर्गमूल। और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका अर्थ क्या होता है आपके पास में 2। कितना होता है दोस्तों, 2 निकल के आता है। और जो भी भाग आएगा तो अपन इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि इसका सिंबल तो ये वाला भाग करनी होती है जिसको अपन बोलते हैं। और क्या होता है अपने पास में स्क्वायर रूट। आप और प्रॉपर्टीज घातांक का क्या होता है, पावर यानी घात। वैसे यहाँ से देखा जाए अपन पहले स्टार्ट करते हैं इस करने के बारे में। तो दोस्तों अपन करने को देखते हैं। सर्ट से अपने पास में बेसिक से बेसिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज का अपना वीडियो और इसको लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आप बेसिक अगर अच्छे सीख गए तो आपके पास आने वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे हल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने देखा दोस्तों यहाँ पर क्या भाग जो भी बना था, तो अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस करने के बारे में लिख रहे है ना। अगर यहाँ पर आपके पास 2 आया हुआ है तो इसको आप क्या बोलते हो, ये पहले तो आपके पास में एक रूट है यानी जड़ वाला हिस्सा है या मूल बोला जाता है। ठीक है, यानी आपके पास करनी इसका सिंबल है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, इसको आप क्या लिखते हो, यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या आता है आपके पास में, स्क्वायर रूट वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, ये भाग आता है। लेकिन यहाँ से अगर आपके पास में कुछ नहीं, मतलब अभी तो 2 लिख दिया मैंने, कुछ नहीं मतलब 2 है और लिख देता हूँ, क्या लिखते हो, स्क्वायर रूट 2। अगर आपके पास में ये सिंबल मैंने बनाया, यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने, ये 3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, अपने पास में ये वाला भाग। तो इसको आप क्या लिखते हो, कितने पावर 3, तो क्या होता है क्यूब रूट। क्यूब यानी क्या होता है दोस्तों अपने पास में घनमूल, जिसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। फिर दोस्तों हो सकता है अपने पास में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितनी, इस वाले भाग पर 4। तो इसको क्या बोलते हो दोस्तों आप, फोर्थ रूट। कौन सा हो जाए दोस्तों अपने पास में फोर्थ रूट, यानी क्या बोल सकते दोस्तों इसको, चतुर्थ मूल। कौन सा कैसा हो जाए दोस्तों अपने पास में, चतुर्थ मूल। ठीक है, फिर हो सकता है दोस्तों अपन यहाँ इस वाले भाग पर हम देखते हैं क्या, कोई सा भी अपने पास में एक मैंने सर्ट से बने करने वाला भाग, और यहाँ पर कितना लिखा मैंने n, और यहाँ क्या ले लिया a। ठीक है, ये जो भाग आता है तो यहाँ से अपन इसको क्या लिखूंगा मैं, a का क्या नंबर आता है, n तक। ठीक है, a का n तक आपको क्या प्राप्त होगा, रूट प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे, तो इस वाले भाग को आप लिखते हो, जो भी आएगा क्या लिखोगे, a लिखोगे, और इस नंबर क्या लिखोगे आप, इस वाले भाग को 1 अपन क्या करते हो, n कर देते हो। जैसे यहाँ से जैसे एग्जांपल देखता हूँ दोस्तों, एक ले लेता हूँ मैं, आपके पास में करने 4, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट वाले भाग से ये करने 4 किसका होता है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आपको वैसे पता है कि क्या 2 का इतना, तो बता दोगे 4 का कितना छोटा सा, लेकिन इसके फैक्टर करते हो आप तो क्या करते हो दोस्तों, 2 into 2 करोगे, या ऑब्लिक में करता हूं कौन से वाले भाग से, इस आप नंबर से भी कर सकते हो यहाँ से।
ऐसा बनेगा क्या होता है दोस्तों, m मल्टीप्लाई n। तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इस वाले भाग को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डायरेक्टली क्या 2 की पावर 2 वाला भाग है ना, या छोड़ दो इसको, वैसे ही रहने देते, इधर वाले भाग पर देख लेता हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 4 को 2 की पावर 2, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कितना दोस्तों अपने पास में कितना होता है 1/2। यहाँ से आपका पेयर बन चुका जोड़ा आपके पास में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 बाहर चले जाएगा। यहाँ से देखते हो कि ये भाग चल रहा है तो 2 उसकी पावर है मल्टीप्लाई 1/2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो क्या है दोनों तरफ आपके पास में वही नंबर आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये nth नंबर का आपके पास में रूट प्राप्त होता है। जैसे और देखता हूं मैं दोस्तों एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है, क्या है मेरे पास में जो भी यह नंबर दे दिया जाएगा, जैसे मैंने ले लिया 5 और यहाँ पर लिख दिया 243 और इसको अपन को हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करते हो इस वाले भाग को, तो आप इसका 2 प्रकार से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली 5 है यानी आप जो nth नंबर है वो कितना आपके पास में पावर आएगी दोस्तों 5 आना चाहिए। कैसे आप इसको फैक्टर कर सकते हो 243 का, बेसिक से बेसिक बता रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता है तो क्या कर सकता है, जब तक उसको नहीं आता है 243 से दोस्तों इसको डिवाइड करोगे 243 को, तो क्या 2 से हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि 2 का रूल क्या कहता है दोस्तों अपने पास में, जिसके लास्ट में आपके पास 0 2 4 है ना, यानी कि 2 की टेबल आती है लास्ट तक इकाई अंक, वो 2 से डिवाइड होगा। 3 का रूल क्या कहता है दोस्तों, सम ऑफ नंबर सभी का योग करने पर वो 3 की टेबल बनना चाहिए, इन सभी को योग करो तो 2 4 6 और 3 कितना है दोस्तों 9 3 टेबल में, तो यानी 3 से डिवाइड है, तो 3 से करते हो दोस्तों तो 24 8 बार 81 ये 1 3 से 1 बार, फिर और 3 से डिवाइड करो दोस्तों तो कितना होता है 27 बार चला, 27 के 81, फिर होता है दोस्तों 3 से डिवाइड करो कितनी बार, इसको करोगे 27 को 3 से डिवाइड तो कितनी बार दोस्तों 9 बार, फिर 3 से डिवाइड करते हो दोस्तों 9 को कितनी बार 3 बार, फिर और 3 से 1, तो दोस्तों कितने अपने पास में 1 2 3 4 और 5। तो आप इस वाले भाग को, तो मैंने यहाँ पर आप क्या ऐसा लिखते हो भाई 3 गुणित कितनी बार लिखोगे आप ये वाला, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से आपके पास में कितने 1 2 3 4, जब आधार सेम है आपके तो घाते कितनी सब जुड़ जाए क्या, आपको पता है क्या भाग दोस्तों आपको, जब आपका आधार सेम रहता है ये घाते यानी पावर क्या होती है जुड़ जाती है, तो क्या लिखोगे b प्लस सिर्फ यही सीक्वेंस कितने 1 2 3 4 और 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, इस वाले भाग को जो आ रहा है क्या 3 की पावर 5 है, इस वाले भाग को मैं करने को हटाता हूं तो 3 की पावर कितना लिखते हो 5 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1/5। क्या ये नियम से हो रहा है क्या आपके पास में, क्या होता है दोस्तों m इंटू n, तो क्या करोगे 3 उसकी पावर 5 गुणित 1/5, 5 से 5 गया दोस्तों कितना 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों आपके पास में, जैसे और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, और क्या भाग बन सकता है आपके पास में, और एग्जांपल देख लो और बन सकता है आपके पास में इस वाले भाग का, मैंने लिख दिया कितना दोस्तों 2401 और 2401 आ रहा है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना दोस्तों 4, ठीक है। तो एक ऐसी कौन से आप 2401 के फैक्टर करते हो तो दोस्तों क्या हो सकता है 2401 किसी का स्क्वायर होता है क्या, किसका होता है दोस्तों आपके पास में देखा जाए तो यहाँ से आपके पास में 49 का आ जाएगा क्या, किसका होता है 49 का, और 49 को आप क्या लिखते हो दोस्तों, तो ये आपके पास में है तो 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 करते हो, अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास में दोस्तों यहाँ से क्या भाग बन के आ रहा है तो 4, और इस वाले भाग को आप देखते हो 7 की पावर कितने 4 लिख दोगे, और इस वाले भाग का कितना 4, क्या 7 पावर 4 इंटू 4, क्या बचा आपके पास में, तो ये किसका 2401 यानी जिसकी पावर यहाँ कितनी, ये आपके पास में कितना लिखा है 4, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा आपके पास में आएगा, तो जो नंबर उसको दिया जाए तो एक कौन सा नंबर है nth नंबर, कौन सा दोस्तों आपके पास में n नंबर है। अभी अपन देखते हैं यहाँ से प्योर, और फिर उसके बाद में कौन सा मिक्स्ड आ जाएगी, मिक्स्ड के बाद में आती है दोस्तों आपके पास में देखा जाए तो कौन सी सिमिलर है ना, सिमिलर शर्ट से यानी समरूप। तो ये 3 प्रकार के अपन देखते हैं।
और बेसिक से बेसिक चल रहे हैं, है ना। ये अपना पहला वीडियो है, शुरुआत है ना। यहाँ से इसके पहले दूसरे मैंने पढ़ा दिया हूँ। तो अब अपन देखते हैं, आता है मेरे पास प्योर, कौन सा दोस्तों, प्योर शर्ट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, आपके पास प्योर यानी क्या होता है, शुद्ध होता है, यानी क्या आप कर दोगे, पूर्ण, ठीक है। क्या होता है, पूर्ण करने। तो क्या होता है दोस्तों, पूर्ण करने वाला भाग का शर्ट्स देखते हो तो जो भी आपके पास में बन के आएगा, कैसे एग्जांपल में देखता हूं मैं। यहाँ से मैंने दिया दोस्तों क्या, करने 3, और करने 3 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। और ले लेता हूं मैं 3, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 5। ये कैसी है, पूर्ण करनी है, ठीक है। अब आता है दोस्तों मेरे पास में इस वाले भाग पर मिक्स्ड, कैसे दोस्तों, मिक्स्ड शर्ट। तो मिक्स्ड क्या होता है दोस्तों, आपके पास में मिश्रित, क्या हो जाएगी दोस्तों, मिश्र करनी, ठीक है। तो मिश्र क्या होते हैं दोस्तों, आपके पास में कुछ दोनों 2-2, 3-3 भाग से मिलकर बनी हो सकती है। जैसे 2 करने मैंने 3 लिख दिया है, 6 करने मैंने लिख दिया 5, 8 करने मैंने लिख दिया 7, ठीक है दोस्तों। मिक्स इसको कैसे, तो ये तो 2 करनी 3 हो सकता है, लेकिन इस 6 को क्या कर सकते हो दोस्तों, क्या किससे मिलकर बना है, 6, तो 2 गुणे 3 ये भाग हो सकता है। इस 8 क्या लिख सकते हो दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे ये। तो ये कैसी आपके पास दोस्तों, प्योर शर्ट्स क्या होती है इस आधार पे, और मिक्स्ड क्या होती है आपके पास, कैसी करनियां है, मिक्स्ड, और ये कैसी है, पूर्ण है, ठीक है दोस्तों। अभी अपने पास में देखते हैं सिमिलर, कैसे आ जाएगी दोस्तों, सिमिलर करने, ठीक है। समरूप में, तो समरूप में दोस्तों 2 प्रकार से होती है, कितनी होती है समरूप में, 2 प्रकार से। एक आपके पास में परिमेय और एक कैसे आएगी, अपरिमेय। कैसे, सिमिलर में देखते हैं, सिमिलर शर्ट्स। तो सिमिलर क्या कहलाता है दोस्तों, तुम्हारे पास में समरूप, ठीक है दोस्तों। सिमिलर शर्ट्स वाला भाग में देखा जाए, समरूप करने वाला भाग, तो कोई सा मैंने यहाँ पर सिर्फ अपन बेसिक देख रहे दोस्तों, ये मैंने एक सिंबल बना किसका, करने का शर्ट्स है। यहाँ पर मैंने कोई सा अंक लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कौन सा सिमिलर समरूप में आना चाहिए, तो 2 कंडीशन बनती है आपके पास में, कितने दोस्तों बनती है, 2। एक आपके पास में होती है रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या दोस्तों, क्या, रेशनल नंबर। फिर उसके बाद में एक आता है दोस्तों आपके पास में अपरिमेय, यानी कैसे दोस्तों, इरेशनल नंबर। क्या दोस्तों, इरेशनल नंबर जो आता है। और यहाँ पर आपके पास में जो भी आएगा, ये क्या आपको प्राप्त होना चाहिए, नॉन परफेक्ट। क्या होना चाहिए दोस्तों आपके पास में, नॉन परफेक्ट हो, यानी आपके पास में अपूर्ण वाला, अपूर्ण मूल प्राप्त होना चाहिए आपको। नॉन परफेक्ट मूल्य यानी आपके पास में अपूर्ण मूल्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भाग आएगा इस करने के अंदर, तो किसी परिसंख्या होना चाहिए, रेशनल या इरेशनल। तो ये आपके पास में दोस्तों रेशनल नहीं होगी, कैसे हो जाएगी आपके पास में, इरेशनल, है ना, अपरिमेय। कैसे, इसके बारे में अपन देख लेते हैं, सिमिलर शर्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं। क्या दोस्तों कि सिमिलर शर्ट्स क्या होता है, सिमिलर शर्ट्स उन्हें, सिमिलर शर्ट्स उन्हें कहा जाता है जिनका, है ना, कहा जाता है जिनका इरेशनल, क्या दोस्तों आपके पास में इरेशनल पार्ट, यानी कहने का क्या है दोस्तों, अपरिमेय भाग क्या हो आपके पास में, सेम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास में सिमिलर शर्ट्स उन्हें कहा जाता है जिनका इरेशनल पार्ट्स, अपरिमेय भाग आपके पास में क्या हो, सेम होना चाहिए। कैसे दोस्तों, इस वाले भाग को अगर देखा जाए, इसके बारे में लिख रहा हूं मैं, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम्पल, क्या आपके पास में यहाँ से जो भाग आएगा कैसे प्राप्त होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ अपरिमेय वाला भाग। अपरिमेय कौन सी होती है, जिस संख्या को आप p/q के टर्म में नहीं लिख सकते हो, वो क्या इस संख्या कहलाते हैं दोस्तों आपके पास में अपरिमेय संख्या। एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पर मैंने लिखा करने 3,
2 करने 3 और 7 करने 3, 5 करने 3। ये किसी दोस्तों अंदर कौन सा भाग, सभी जगह आपके पास में कौन बैठ रहा है यहाँ पर देखा जाए तो क्या करने 3 और करने 3 वाला भाग आपके पास में कैसा दोस्तों है, अपरिमेय भाग है ना, कैसा है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट और इसी पे आधार एक और एग्जांपल आप देखना चाहो तो देखो दोस्तों क्या होगा आपके पास में, और ले लो। मैं यहाँ से लिखता हूँ क्या, करने 5, 2 करने 5, हो सकता है मेरे पास में 13 करने 5, कुछ भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास में बनेंगे, सबसे बड़ी छोटी संख्या बताना है कौन सी होगी, या आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम अवरोही क्रम में कैसे जमाना है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी, ये करने के बारे में तो उसी का अपन पता लगे। लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना कि अपन क्या देख रहे हैं दोस्तों, अब फिलहाल में अपरिमेय संख्या। यहाँ पर कौन सा पार्ट निकल रहा है दोस्तों आपके पास में, करने 5, कौन सी कैसे आगे दोस्तों, करने 5। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन, इससे पे आता है, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन अपने पास पहला है क्या दोस्तों, यहाँ पर भी करने 5, करने 5, करने 3, करने 3, तो ये कैसे आपके पास सिमिलर समरूप वाला भाग में दिख रहा है। तो दोस्तों ये प्लस वाला, ये प्लस सर ये मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस में हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अपन सीखने को यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। क्या है, पहला क्वेश्चन को आप हल करते हो तो क्या होगा दोस्तों, ये सेम आ चुका है आपके पास में करने 5, तो क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे। क्या होगा दोस्तों आपके पास में 3 + 8 वाला भाग, और करने कितना आपके पास में है तो 5, तो 8 और 3 कितना दोस्तों आपके पास में 11, करने क्या लिख दोगे 5। ठीक है, वैसे यहाँ पर दोस्तों कितना है, 2 है, और यहाँ कितना है 8, 2 और 8 करते दोस्तों कितना हो जाएगा आपके पास में 10, और क्या चल रहा है आपके पास में इरेशनल नंबर यानी करने 3। यहाँ पर वैसा आ चुका है दोस्तों। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब भी किसी भी अंक के साथ आप यानी किसी करने के साथ करने का मल्टीप्लाई करते हो तो उसके अंदर का मान क्या वही आता है, क्या आ जाएगा इसके बाद 2। कैसे दोस्तों, तो अभी आपने देखा है कि इस करने की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 गुणित करते हो 2 और 1/2। क्या है दोस्तों, अपना बेस सेम है, यहाँ पर आधार ये पावर यानी घाते क्या होते हैं आपस में दोस्तों जुड़ जाते हैं। तो 2 लिखता हूँ, 1/2 और 1/2, तो क्या होगा दोस्तों 1/2 + 1/2 करते हो, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप एलसीएम लेते हो 2 आएगा। जब वैसा नहीं करते हो तो आपका हर है, जब हर सेम हो तो आंसर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1 और 1 कितना 2, और 2 से डिवाइड करते हो तो कितना प्राप्त हो जाएगा, और 2 की पावर 1 कितना होता है दोस्तों 2। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि करने में करने का मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है। तो वैसा दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई है कि 8 × 2 करते हो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 × 2 तो क्या हो जाएगा 16। लेकिन करने का करने के साथ मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। क्या दोस्तों, करने 3 में करने 3 का करते हो क्या आ जाएगा आपके पास में 3, क्या हो जाएगा तो 16 कितना दोस्तों 48। ठीक है, तो ये अपने पास में इस आधार पे है। और मैं इस पे क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास में। जैसे दोस्तों आपके पास में आ जाए, करने मैंने लिखा 50 माइनस करने मैंने लिखा दोस्तों 98 प्लस करने मैंने लिखी दोस्तों यहाँ पर 162। इसको सिंपलीफाई सरलीकरण करना है अपने भाई, स्क्वायर वाला भाग नहीं चल रहा यहाँ पर, क्या चल रहा है दोस्तों अपने सर्ट से करनी चाहिए। पहले आपने देखा सर्ट से, घातांक अभी स्टार्ट नहीं किया है दोस्तों, तो क्या इसको आपको हल करना है तो आप क्या लगाओगे, इस पे क्या कर सकते हो, इसको फैक्टर करना है। एक 50 क्या है दोस्तों, 50 तो आपके पास में एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर यानी 50 वाले भाग, इसको आपको अपने नॉन परफेक्ट अभी लिखा था उसमें तोड़ो। तो दोस्तों आप 50 के फैक्टर करते हो तो 2 से डिवाइड करोगे 25, फिर 25 को 5 से, तो 5 5 ऐसा भाग बनेगा दोस्तों। तो वहां से आप अगर नहीं सीख पाते तो आपको सीखना पड़ेगा, 5 × 5 × 2 करोगे। ठीक है, फिर माइनस दोस्तों, तो अभी तो मुझे यहाँ डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको याद नहीं, मैं पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये 98 है तो इस 98 को भी तोड़ दो, तो क्योंकि आपको प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याओं में, तो दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपके पास, तो वे संख्या है जो केवल 1 से डिवाइड होना चाहिए और इटसेल्फ स्वयं यानी खुद से डिवाइड होना चाहिए। वैसे संख्या क्या कहलाती है आपके पास में अभाज्य। जैसे 2 हो चुकी है, 3 हो चुकी है, 5 हो गई है, फिर दोस्तों 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13, ये आपके पास में कैसी संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या, जिसको आप क्या बोलते हो प्राइम नंबर।
ठीक है दोस्तों, तो इनको वैसे तोड़ना है आपको, यानी प्राइम नंबर्स में अभाज्य संख्या में वैसे 98 है दोस्तों, आप क्या बोल सकते हो 98, यानी इस वाले भाग को 7 × 7 करते हो या पहले 2 से डिवाइड करो, तो क्या दोस्तों 7 7 49 और 49 दूनी कितना 98, प्लस करता हूं दोस्तों इस 162 को क्या लिखते हो आप 162 को तोड़ दो तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 162 को आप 9 9 का स्क्वायर कितना 81, ठीक है 9 9 81 और गुणित 81 में 2 का गुणा करो तो कितना दोस्तों 162। क्या यहाँ से मुझे क्या बताना है इरेशनल नंबर अंदर करने में आना चाहिए दोस्तों, इसीलिए देख रहा हूँ। तो क्या ग्रुप बन रहा है दोस्तों यहाँ से 5 का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में 5 बाहर आ जाएगा, क्या अंदर बचे ओनली 2, ठीक है माइनस यहाँ से पेयर क्या बन रहा है दोस्तों 7, तो 7 यहाँ आ जाएगा, क्या बचा आपके पास में 2, ठीक है प्लस यहाँ से क्या आपका पेयर बन रहा है दोस्तों 9, ठीक है तो 9 क्या आपके पास बचा, क्या सिमिलर सेट्स बन चुका है क्या अपने पास में, इस टर्म में क्वेश्चन हो गया है क्या आपको, तो ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट इसको मैं करता हूँ इस वाले भाग से दोस्तों, तो क्या होगा क्या 9 और 5 कितने आपके पास 14 यानी 14, 14 में से -7 करते हो तो कितना बचा दोस्तों आपके पास में 14 करने 2 -7 करने 2, या और आपको जैसा लगे 5 और 7 तो माइनस का बचा, माइनस में प्लस गए तो तब हो जाएगा, तो 14 में से 7 गए दोस्तों कितने बचेंगे 7 करने 2 आ जाए क्या, अगर आपको ऑप्शन में करने की वैल्यू दी हुई है तो करने के साथ उस वैल्यू के साथ 7 में मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा क्या ये वाला भाग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फिर देखते हैं अपन, और ठीक है दोस्तों तो अभी देखते हैं और अपन क्वेश्चन अपने पास में करने 5 मल्टीप्लाई करने 3, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप करोगे क्या करने वाला भाग तो कुछ नहीं उससे लेना देना, तो आप करने के अंदर जो अंक उनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा दोस्तों 5 × 3, तो 5 3 कितना दोस्तों आपके पास में 15, तो क्या इसको कर दोगे आप करने 15। वैसे यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा आप इसको हल करते हो तो 5 × 2 करोगे दोस्तों तो 5 दूनी कितना दोस्तों 10, ठीक है। वैसे यहाँ पर तो दोस्तों अभी करने के साथ आ गया, तो करने के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा दोस्तों आपके पास में 5 आ जाएगा, क्या होगा 5, और उसके करने 3 का तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, तो आपके पास में इसका क्या होगा 5 करने 3 वाला। यहाँ पर सभी क्या करते हो दोस्तों आपको, तो क्या 7 × 5 × 2 तो कितना दोस्तों 2 × 10 10 × 7 कितना 17, तो क्या लिखोगे इसको इस वाला, तो ये कैसी संख्या में तोड़ा हुआ दोस्तों आपके पास अभाज्य संख्या, ये कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है, आपको इस वाले भाग पर बताना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन देखा जाए अपन नेक्स्ट अपने पास कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट, कैसा दोस्तों अपने पास में कॉन्जुगेट, यानी क्या होता है आपके पास में संयोगी, ठीक है दोस्तों, जिसमें आप क्या करते हो परिमीकरण करते हो रेशनलाइजेशन करते हो जो भी भाग बनता है, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है दोस्तों आपके पास में x प्लस करने y, x प्लस करने y लिखा हुआ है, और ये जैसा y जो आया हुआ है ये y यहाँ पर आपके पास में क्या आना चाहिए दोस्तों नॉन परफेक्ट, कैसा दोस्तों नॉन परफेक्ट रूट, ठीक है, यानी कहने का क्या दोस्तों अपूर्ण मूल, ठीक है अपूर्ण वर्गमूल कर देता हूं, ठीक है दोस्तों अपूर्ण वर्गमूल यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये जो भाग आना चाहिए आपके पास में, तो इसे कॉन्जुगेट में बनाता हूं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये सिंबल सिर्फ चेंज होगा, क्या लिखोगे इस पे x और माइनस करने क्या आ जाएगा 7, तो ये कहां से है दोस्तों कॉन्जुगेट, कहां से आपके पास में आया कॉन्जुगेट संयोग में, ठीक है, तो ये आपके पास में आ चुका। और वैसे देखा जाए आपके पास में जो भाग आता है रेशनलाइजेशन होके भी हो सकता है x माइनस करने y बराबर, इसके रेशनलाइजेशन में करता हूं तो क्या होगा दोस्तों x प्लस माइनस से क्या होगा दोस्तों प्लस, और माइनस प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ये वाला भाग। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, तो एग्जांपल इसका कॉन्जुगेट का अपन देखते हैं, क्या कॉन्जुगेट में करने 5 प्लस, तो इनसे कुछ लेना देना नहीं करने, आपने को तो सिंबल से चाहिए, कॉन्जुगेट में बोला संयुग्मी में तो करने 5 वैसा है, ये प्लस से चेंज होगा माइनस कितना करने 3, ठीक है आपका आंसर हो चुका है। इसको कॉन्जुगेट में पूछा जाए कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको भी आप सिंबल चेंज कर दोगे 7 तो वैसा है, माइनस से क्या होगा दोस्तों प्लस का, ठीक है ये वाला भाग, ये भी आपका किसमें कौन से टर्म में चेंज कर दिया आपने
रेशनलाइजेशन वाले भाग से कॉन्जुगेट यानी सहयोगी में। ठीक है, अभी आपके पास में दोस्तों आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस वाले भाग पर, दो शर्ट्स के इक्वल होने की शर्त। दोस्तों आपके पास में दो शर्त इक्वल आती है, जैसे P प्लस करनी Q, इस वाले भाग पर इक्वल क्या लिख देता हूँ x प्लस करनी y। ये जो दो शर्त के इक्वल होने की शर्त है दोस्तों, तो क्या करोगे, इधर वाले भाग इसके साथ में ही कंपैरिजन करवाओगे। ठीक है, और यहाँ पर करने Q का किसके साथ में दोस्तों, करने y के साथ में। ठीक है, यहाँ से अब अपन कंपैरिजन देखते हैं शर्ट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन देखते हैं कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स, यानी अपन कंपैरिजन करते हैं किनके बीच में करने की तुलना। तो दोस्तों आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास में सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें पूछा जाएगा, सबसे छोटी कौन सी होगी इन तीनों में, ये इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का तात्पर्य ये है कि आरोही क्रम में जमाओ या तो अवरोही क्रम में जमाओ। ठीक है, तो ये वाले भाग में ये इनके बीच में डिफरेंस की बात कर दी जाए, यानी 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो इजीली आप 5 सेकंड में इसको कर दो। कैसे दोस्तों, मैं इसमें बनाता हूँ इस वाले भाग को, क्या यहाँ पर मुझे कंपैरिजन करवाना है कि इसको मुझे असेंडिंग वाले डिसेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, तो उसको इजीली आप याद रख सकते हो, आरोही क्रम और अवरोही क्रम मैंने किसी वीडियो में समझाया हुआ है, तो और देख लेना आपने। तो क्या हो जाए दोस्तों, ये पहली मेरे पास में है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। क्या देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है 2, कितना 2 है अपन देखे हैं, तो 3 है, 2 है और 3 का क्या ले लोगे दोस्तों आप, एलसीएम। क्या होता है, लघुत्तम समांतर लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हुआ, इनका मल्टीप्लाई करो दोस्तों, कितना बोलो 6 वाला भाग है दोस्तों। तो क्या करोगे, 6 को 3 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 टाइम, तो आप क्या लेते हो दोस्तों, यहाँ पर 5 की पावर कितने 2, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कितना दोस्तों 2, और 2 से 6 को डिवाइड किया कितनी बार जाएगा 3, और 4 की पावर कितनी रखोगे दोस्तों 3 से 6 को डिवाइड करोगे कितने टाइम दोस्तों 2 टाइम, तो 6 की पावर कितना लगा दोगे 2। आप यहाँ से आप बता दो कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों आपके पास में 64, और 6 का स्क्वायर कितना दोस्तों आपके पास 36। इन पे कंपैरिजन करो कौन सी बड़ी दिख रही है आपके पास में। देखा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर वाला भाग, तो सबसे बड़ा कौन सा है 64 किस नंबर के, सेकंड। फिर उसके बाद 36 कौन सी दोस्तों आपका थर्ड है, फिर 25 यानी कि पहला। ठीक है, ये वाला भाग यानी सबसे बड़ी कौन सी 64 किसकी वैल्यू है, तो 2, ये करनी 4, और ये आपके पास में 36 किसकी है, तो 3 करनी। अगर पूछे सबसे छोटी कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी ये वाली। ठीक है, और इस पे ऐसे जमाना हो। वैसे यहाँ पर दोस्तों इसको आप हल करते हो, इसका सॉल्यूशन करता हूँ, तो कितना दोस्तों 3 है 4 6, तो 3 4 और 6 का क्या लोगे दोस्तों आप एलसीएम। तो एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन लघुत्तम समावर्तक, तो कितना हो जाए दोस्तों, और एलसीएम पे ऐसा लिया जाता है, आप उसको कुछ मत गुणनखंड मत करो। क्या देखो, इनमें सबसे बड़ी संख्या 3 और 4 और 6 में कौन बड़ा है, 6 को मान लो, सिर्फ पुट कर रहा हूँ, मान रहा हूँ 6 मेरा एलसीएम है, लेकिन 3 के पहाड़े में आता है 6, यस। 4 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं। तो उसी संख्या का डबल करो, 6 का डबल करो कितना 12, 3 से डिवाइड करो, क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है, यस। 4 के टेबल में आता है क्या 12, हाँ। 6 से भी तो अपने एलसीएम कितना आ गया। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम इस आधार पे ले लेता, तो क्या एलसीएम मेरा, तो 3 के पहाड़े से मैं 12 को डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 7 की पावर कितना दोस्तों 4। इसको लिखता हूं तो कितने 4 से 12 डिवाइड तो कितनी बार जाएगा 3, तो 5 की पावर कितना लिखूंगा दोस्तों 3। यहाँ पर 12 को 6 से भाग देता हूँ कितनी बार दोस्तों 2 बार, तो 10 की पावर 2। 7 का भी देखा तो 7 की पावर 4 कितना था दोस्तों आपके पास में 49, 7 7 49, 49 के स्क्वायर कितना 2401, कितना दोस्तों 2401। 5 के क्यूब कितना दोस्तों, तो 125, और 10 के स्क्वायर कितना दोस्तों 100। इसमें सबसे बड़ा कौन, तो पहला ही है 2401, उससे बड़ा यानी ये आपके पास में ऑलरेडी जमा हुआ है, और ये भाग। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास में, तो कंपैरिजन आप पढ़ने के बीच में करते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बताना सबसे बड़ी सबसे छोटी, या आपके पास में असेंडिंग डिसेंडिंग वाला भाग 4 आ चुकी है, तो क्या दोस्तों यहाँ कुछ नहीं, मतलब 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 2,
और यहाँ पर 3 का क्या करोगे दोस्तों आप एलसीएम। तो क्या एलसीएम अभी मैंने बोला सबसे बड़ा देखना 3 है, 3 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता है, उसके डबल करो, 3 का डबल 6, क्या 2 के पहाड़े में आता है? हाँ, 3 के पहाड़े में एलसीएम कितना 6। अब यहाँ से क्वेश्चन 2 से 6 को भाग दोगे कितनी बार जाए दोस्तों? 2 से 6 को तो कितनी बार? 2 3 6 यानी 3। फिर यहाँ पर 2 है और 3 से 6 को भाग दोगे तो कितनी बार? 2। फिर यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं मतलब 2, और 2 से भाग करोगे कितनी बार? 3 बार। फिर 3 से 6 को दोगे कितनी बार? 2 बार। बस यहाँ पर 3 का क्यूब कितना दोस्तों? 27। 4 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर कितना? 4। 3 का क्यूब कितना? ये 2 का क्यूब कितना दोस्तों? 8। 4 का स्क्वायर कितना? 16। कंपैरिजन करो तो सबसे बड़ा कौन? 27। 27 को से नंबर के 1, ये 2 और ये तीसरे और ये चौथे नंबर के। ठीक है दोस्तों, तो 27 सबसे बड़ा है फर्स्ट। उससे फिर कौन बड़ा? उससे छोटे वाला भाग तो फोर्थ। उसके बाद में कौन सा अपने पास में? थर्ड। और उसके बाद में कौन सा दोस्तों? सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए अपने वीडियो यहीं तक अपन यहीं तक करते हैं आज का अपन। अब इसके बाद का अपन नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने बेसिक चीजें बहुत सारी आपको मैंने सिखाई है। आई होप कि अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, ठीक है।